बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी ये रही। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती का एक वाक़या जो है उसकी रिपोर्ट सामने आती है और वहाँ पर एक शदीद किस्म का एहतजाज किया जाता है तलबा और तालिबात की जानिब से। वहाँ पर कुछ तालिबात और तलबा ज़ख्मी भी होते हैं, पुलिस वाले भी वहाँ पर ज़ख्मी होते हैं और वहाँ पर हालात जो है वो सारा दिन कशीदा नज़र आते हैं। उस वाक़या के मुतालिक जहाँ तक मैंने उसकी जांच पड़ताल की, किसके साथ रेप हुआ, कौन उसका मुद्दई है, क्या लड़की का नाम है, ये सब किसी को नहीं पता। ये बात सुन के आप ज़रूर चौंके होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना है पुलिस का। पुलिस की स्टेटमेंट यही है और अभी तक जो मुतासरा लड़की है वो सामने नहीं आ सकी। मुतासरा लड़की के जो वरसा हैं वो सामने नहीं आ सके। पुलिस के पास किसी की तरफ से अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं आई जिस पर मुकदमे का अंदराज हो। एहतजाज किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा था कि गार्ड ने मुबैना तौर पर, उस वैन के ड्राइवर ने मुबैना तौर पर उस लड़की के साथ ज़्यादती की है। वो लड़की कौन है ये बात भी सामने नहीं आ रही और उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ से हैं, ये बात भी सामने नहीं आ रही। वज़ीरे तालीम ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है उसको मनसूख कर दिया है और एक गार्ड को हिरासत में ले लिया है। उस गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछगिछ जारी है, लेकिन कोई ठोस ऐसी बात सामने नहीं आ सकी क्योंकि एक कॉमन सी बात है कि मुतासरा लड़की मंजर पर नहीं है, मुतासरा लड़की के वरसा मंजर आम पर नहीं है, कोई दरख्वास्त नहीं है, तो फिर ये मामला, इस मामले को लेकर पुलिस क्या कर सकती है। स्टूडेंट्स की जानिब से अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल जहाँ तक मैं समझा हूँ इस सारे मामले को देखकर कि इस मामले को मुबैना तौर पर दबाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जिस लड़की के मुतालिक सोशल मीडिया पर वो चीज़ गर्दिश कर रही थी कि मुबैना तौर पर उसके साथ रेप हुआ है, उस नाम की कई तालिबात वहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से एक तालिबा जो है वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रही। पूछगिछ की गई, उसके वालिदैन को बुलाया गया कि ये जो बच्ची है इस नाम की, जो नाम चल रहा था कि जी इस नाम की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो आपकी बेटी जो है ये हॉस्पिटल क्यों रही। तो उन वालिदैन का जो रद्द अमल था वो ये था कि आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं, हमारा तो ये कोई ऐसा मसला ही नहीं हमारे साथ हुआ। हमारी बच्ची को कॉलेज की सीढ़ियों से उतरते हुए चोट लगी और हमने उसको जो है वो जो चोट लगी उसकी ट्रीटमेंट करवाई है, निजी अस्पताल से उसका इलाज होता है। कोई उनके पास कोई ऐसा MLC नहीं जो सरकारी तौर पर जारी हो जिसमें कोई रेप वगैरह की बात हो। अलबत्ता वालिदैन का कहना यह था कि आप क्यों हमें तंग करें, हमारी बेटी तो सीढ़ियों से गिरी है। वो बेटी जिसका नाम गर्दिश कर रहा था या उसके नाम की और भी जो तालिबात थीं वो उस कॉलेज में ज़ेरे तालीम थीं, तो उस नाम को लेकर पुलिस ने जो है वो उन वालिदैन से पूछगिछ की। शायद ये सच ही हो कि वो सीढ़ियों से गिरी हो, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा मशकूक लग रहा है। और पुलिस के मुतल्लिक जो लोग गमो गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं, कुछ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, पुलिस का दो टोक मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ कि वो बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है कि पुलिस ने पर्चा देना है ना। अभी वहाँ पर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सहाफ़ी ने पुलिस से सवाल किया कि जी अभी कोई मुद्दई सामने नहीं आ रहा, तो आप लातादाद ऐसे मुकदमात हैं जो रियासत की मुद्दईयत में दर्ज करते हैं, आप रियासत की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करें। जिसके जवाब में पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि भाई मुतासरा लड़की कौन है, रेप किसके साथ हुआ है जो हम रियासत की मुद्दईयत में इसका पर्चा काटें। तो ये तमाम वाक़या कुछ इस तरह से है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, लाठी चार्ज भी हो रहा है, स्टूडेंट्स भी ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक मुतासरा लड़की जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई। कोई ऐसा शख्स मंजर-ए-आम पर नहीं आया कि जो उस लड़की को ऑन कर सके। वो कौन है, कहाँ है, ये कुछ पता नहीं। मामला कुछ ज़रूर है, लेकिन ये क्या होता है, एक आला सतह की कमेटी इस पर तश्कील दे दी गई है। अब देखें
کہ وہ لڑکی سامنے آتی ہے یا نہیں, ریپ ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر دبایا جا رہا ہے اس کو. لگ یوں رہا ہے کہ جیسے اس لڑکی کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے, کیونکہ یہاں پر تو سب کچھ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, تو شاید یہاں پر بھی مینج کر لیا گیا ہو مبینہ طور پر کالج انتظامیہ کی جانب سے. اور وزیر جو تعلیم ہے ان کی سٹیٹمنٹ جو آپ نے سنی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی اس احتجاج میں آ کر بات کرنے سے روکا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے روکا؟ کون لوگ ہیں اتنے بڑے جو اپروچ کر رہے ہیں کہ وزیر تعلیم صاحب آپ اس احتجاج میں نہ جائیں اور وہاں پہ اپنی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں. لیکن ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں وزیر تعلیم کو کہ وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے طالبات کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور ایک پریس کانفرنس کی. اور ابھی تک جو گارڈ پکڑا ہے اس کے متعلق بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ ملزم ہے, اور کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ ابھی تو متاثرہ لڑکی سامنے نہیں ہے, تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, دبایا جاتا ہے یا پھر وہ لڑکی منظر عام پر آتی ہے, یہ تو وقت ہی بتائے